ये टेक्स्ट बुक देखा आपने? सबके पास है ना न्यू हिंदी टेक्स्ट बुक 3rd स्टैंडर्ड का? डू यू हैव 3rd स्टैंडर्ड हिंदी टेक्स्ट बुक? Yes, ma'am. आपने देखा स्वर उसमें क्या है? स्वर मात्रा है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, वर्ड्स है, उसके साथ कुछ सेंटेंस भी दिया है. सेंटेंस. We started sentence, but this year you are going to study more sentence. Each matra you can study some sentence also. Okay, children. So Okay, ma'am. first we have to learn again. We are revising which one? Our स्वराक्षर एंड व्यंजनाक्षर. उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर के बाद आपने पढ़ा है बिना मात्रा के शब्द. देयर विल बी नो एनी मात्रा. वी विल नॉट यूज एनी मात्रा. वी कैन राइट सम kind of words without matra. Did you studied any words like that in the last class, last second standard? आपने पढ़ा है? हाँ? याद है किसी को? बिना मात्रा. We join some letters and we started to write some words. Words को हिंदी में क्या कहते हैं? बोल गए आप लोग? Did you know? Everybody know? Words क्या है? Words हिंदी में क्या कहेंगे words को? Anybody can say. Anybody? क्या कहते हैं words को? वेरी गुड. शब्द. हमने पढ़ा आ की मात्रा, शब्दी की मात्रा. शब्द क्या है? शब्द मीन्स शब्द. शब्दों मीन्स वर्ड्स. शब्दार्थ वर्ड मीनिंग. सो वर्णमाला. वर्णमाले में 2 प्रकार के वर्ण है. क्या क्या है? स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर. वो हम पढ़ चुके हैं. वी लर्न नो स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर. Yes. तो रेक्स बताओ स्वराक्षर में कौन कौन सा वर्ण है? रेक्स स्वराक्षर क्या क्या है? रिवाइजिंग. A, I, U, R, रे. O, O. र के बाद र आफ्टर विच लेटर? र आफ्टर रोशित बताओ. A, ए I, O, O, A. ओ औ आ. र के बाद ए आई ओ औ आ आएगा. ओके. अब रोशित बताओ अब व्यंजनाक्षर. उसके बाद हमने वर्णमाला में व्यंजनाक्षर पढ़ा. व्यंजनाक्षर कौन कौन सा है व्यंजनाक्षर? Kakak, cacanya, tata, papa, bapama, ya, da, la, wa, sha, sa, ha. हाँ. ओके. फेलिक्स बताओ स्वराक्षर कौन कौन सा है? स्वराक्षर फेलिक्स. स्वराक्षर कौन सा है? स्वराक्षर. नाउ ऑल्सो यू हैव डाउट. स्वराक्षर क्या है और व्यंजनाक्षर क्या है? विचार स्वराक्षर. जेनिटा बताओ दिन. जेनिटा. A, I, U, ru, E, I, O. ए आई है हिंदी में. डिड वी लर्न ए आई? I, O, Au, आ. ओके. नाउ अमेया व्यंजनाक्षर कौन कौन सा है? व्यंजनाक्षर. व्यंजनाक्षर. Why you have doubt now also? You listen. स्वर. स्वर. स्वराक्षर. स्वर means क्या है? vowel. स्वर. आ ई उ र ए आई ओ औ आ. That is स्वर. स्वराक्षर. जब हम कुछ मुंह खोलते हैं तो मुंह से कुछ स्वर शब्द निकलते हैं, स्वर निकलते हैं. वो है क्या है? स्वराक्षर. vowels. आ ई. और व्यंजनाक्षरों को हम स्वराक्षरों की सहायता से प्रोनाउंस करते हैं. So it is व्यंजनाक्षर. Another one व्यंजनाक्षर. That is k, k, g, k, ng. I told you the व्यंजनाक्षर don't have its own sound.
the help of Swarakshar we can pronounce Vyanjanakshar. Okay, when we will study Vyanjanakshar, how it will pronounce k, k, g, k, ng, ch, ch, j, ch, ny, t, t, d, t, n. I told you when we will add with k plus a, it will become ka. Okay, that is k और a एक व्यंजनाक्षर के साथ एक स्वराक्षर जोड़ेंगे तो कौन सा साउंड आएगा? वो स्वराक्षर का साउंड आएगा, का. That's why we can say का. Understood, children? So स्वराक्षर क्या है? आ ई उ अंडर. ओके, व्यंजनाक्षर ख ख ग ख ङ छ छ ज छ ञ ठ ठ ड ठ न ऐसे प्रोनाउंस करते हैं. क्लियर? Yes. अब बताओ अमेया, व्यंजनाक्षर कौन कौन सा है? मैम का ख घ ख ङ ऐसे बताओ. का ख गा कंगा हाँ. Ka after which letter? Agnes, बताओ. अमेया, listen. Agnes, कौन सा है व्यंजनाक्षर? क गंगा हाँ. च च च च न ट ट ट ट न त त त त न ब फ म या ला वा श सा हा ला रा. La, ra, ra. Is it Malayalam? Why it is mixing with Malayalam? I told you Hindi में A, I, O, औ. But Malayalam when you are studying, it will be confused because of Malayalam में वहाँ 3 अक्षर है. A, I, O, औ. लेकिन हिंदी में A, I, O. Like O, औ. A, I, O, औ. Two letters there. Okay, we will revise that. Okay. तो व्यंजनाक्षर कौन बताइएगा? अब व्यंजनाक्षर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ है. नोरा बताओ व्यंजनाक्षर. ख ख ग ख ङ छ छ ज छ ञ ठ ठ ड ठ न थ थ द थ न फ फ ब फ म या रा ला व श स ह स ञ त्र. Okay. So children, after that we learn some Bina Matra ke Shabd. That means Amatrik Shabd. Anybody remember? Just we are joining some letters. We will get, when we will join some letters, we will get new words. Like we studied phal. Did you remember anyone? Phal. क्या है फल? फल का मतलब क्या है? फल. फ्रूट. आपने पढ़ा है? फा के साथ ला जोड़ने से, फा व्यंजनाक्षर फा और ला जोड़ने से हमें एक और वर्ड मिला, न्यू वर्ड, शब्द हम कैसे बनाएंगे? एक एक वर्ण को जोड़कर, एक या अनेक वर्णों के मेल से कौन क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं. यहाँ हम कोई मात्रा नहीं जोड़ा है. हमने और भी पढ़ा कमल. क्या है कमल? कमल. कमल लोटस. ओके. भवन पढ़ा. किसी को याद है भवन? ये सब आप भूल गए. So we will revise this year. Bhavan. Did you study Roshid Bhavan? Chinmay, आपने पढ़ा है भवन? हाउस. ये सब क्या है? हमने भा लेटर, भा वो भा लेटर के साथ वा और ना जोड़कर भवन बनाया. एक शब्द है ना. इस शब्द में हमने कोई मात्रा नहीं जोड़ा है. ये है बिना मात्रा के शब्द. जहां कोई मात्रा नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? बिना मात्रा के शब्द या मात्रिक शब्द कहते हैं. आ मात्रा, we will add only आ की मात्रा. The first आ, there is no any मात्रा for आ. We studied आ मात्रा है, ई के लिए मात्रा है. Okay, so today your second chapter है बिना मात्रा के शब्द. First we will write Swarakshar and Vyanjanakshar once again in your book. Okay, do you have notebook? 2-line book. हिंदी के लिए हम कौन सा बुक यूज करते हैं? 2-line book. हिंदी में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? Please mute and talk. Rishit, if you are talking to your parents, what you have to do? You have to mute and ask. Okay. Okay.
So you have to take for Hindi period your textbook, 3rd standard Hindi textbook, 1-2 line notebook, okay, and a rough book. Clear, children? The next class onwards, you have to keep this all things. First, which one? Hindi textbook, 3rd standard Hindi textbook. Workbook is there now with you. That I will tell that time only you can take. 2-line book. 2-line book, you have to write it neatly. What all notes I am giving, you have to write it neatly and keep it with you. I will ask for correction also. So you have to write it every notes. Ma'am, Tell me, who is that? this is textbook of Hindi. Where is? Yeah, that is textbook. Hindi workbook means Abhyas Pustika. It is written Abhyas Pustika. That is another book, one small book. Okay. Okay, children. So today we are going to start writing. First we will revise that स्वराक्षर and व्यंजनाक्षर. उसके बाद मैं आपको क्या सिखाऊंगी? भिन्ना मात्रा के शब्द. That you learn some more words we are going to learn today. So all should take your new notebook. Those who don't have today 2-line notebook, they can copy it in the rough book and you copy it in the notebook unda Hindi കൊടുത്തേ. Okay, children. മാം പറഞ്ഞു നോട്ട്ബുക്ക് വേണമെന്ന്. ഹിന്ദി Please നോട്ട്ബുക്ക് mute and talk. 2 line. Ma'am, Do you have open your? So first notebook में हम क्या लिखेंगे? क्या लिखने जा रहे हैं हम? स्वराक्षर लिखेंगे. Write neatly, okay? स्वराक्षर. कौन कौन सा है स्वराक्षर? एक एक करके लिखो. I'm writing notebook. Yeah, take your notebook and write. Swarakshar. Those who don't have notebook, they can take your rough book now. After that, you can copy it. Okay. Swarakshar. Yeah, start. जल्दी लिखो स्वराक्षर. ये आप पढ़ चुके हैं. Why I am giving this स्वराक्षर and व्यंजनाक्षर every weekend you have to write and study 2 times. Okay, don't forget that. स्वराक्षर. पहला स्वराक्षर क्या है? आ. ई. ई. Read and write everyone. उ. ऊ. आ. पहले आ ह्रस्व स्वर है और आ दीर्घ. ई ह्रस्व. ई. उ. ऊ. That we learned the last year. R. U. U. R. A. I. O. औ. अं. 11 स्वराक्षर है. आ ई ई उ ऊ र ए आई ओ औ. अदर 2 आ. ए आ अनुस्वार और आ विसर्ग है. टिल औ स्वराक्षर अनुस्वार अंग. आ विसर्ग स्वर है. आ ई ई उ ऊ र. Those who are writing, read and write. സ്വരാക്ഷർ. स्वराक्षर. മമ്മി എന്നിട്ട് മാറ്റ. ये सब क्या है? वर्णमाला का स्वराक्षर. वर्णमाला में पहला स्वराक्षर होगा और दूसरा क्या है? व्यंजनाक्षर. वो सब हम लास्ट क्लास में लास्ट ईयर में पढ़ा है. व्यंजनाक्षर. अब हम व्यंजनाक्षर लिखेंगे इसके बाद. व्यम. व्यंजनाक्षर. व्यंजनाक्षर. व्यंजनाक्षर में पहला क्या कौन सा लेटर आएगा? क वर्ग का.
ख। पंचम वर्ण है, खा वर्ग में 5 वर्ण है, ख, ख, घ, ख, ङ। Ma'am, write 3 times. No, one time now. Copy it in your notebook one time. Those who don't have speed, they can write it in the rough book and copy it after in your notebook. Okay? Notebook में जब लिखते हैं, you should write it neatly. This one Handwriting write should in be neat. notebook, ma'am. Yeah. Okay, ma'am. ख, ख, ग, ख, ङ। क वर्ग में next क्या है? च। च वर्ग में च, च. You just listen 5 letters each. च, च, ज, छ, ञ। छ, छ, ज, छ, ञ। ख, ख, घ, ख, ङ। छ, छ, ज, छ, ञ। Next letter I will write here. ट वर्ग। ट, ठ, ड, ठ, न। ठ, ठ, ड, ठ, न। थ, थ, ध, थ, न। थ, ध, थ, न। और प वर्ग में फ, फ, भ, फ, म। When you are writing, you should read. Th, th, da, th, na. Th, th, da, th, na. Pha, pha, ba, pha, ma. Need to write one time. Okay, एक बार लिखना है notebook में. Don't write 3 times now. When you have to write 3 times every weekend, you can write on Sunday. Sundays you should write it 3 times in your rough book. I will ask Vyanjanakshar, especially Vyanjanakshar, that you will forget otherwise. Tha, tha, da, tha, na. Tha, tha, da, tha, na. Pha, pha, ba, pha, ma. उसके बाद कौन सा है? य, ल, व, श, श, स, ह। य, र, ल, व, श, श, स, ह। Completed. Yes. You do. Every day you have to read this Vyanjanakshar and the weekend you have to write and study 3 times Vyanjanakshar. Okay, then you will never forget this. Make a chart, Vyanjanakshar or Swarakshar chart, and keep it, just paste it in your study room. Swarakshar. Clear? Swarakshar and Vyanjanakshar, write it in a paper, small chart paper or A4 sheet paper, and paste it and read every day. Clear, children? करेंगे आप लोग? You will do? Yes. Yes.
Last four letters, Sanyukta Vyanjan. Anybody remember that? Roshit, what is the last four letters we studied Sanyukta Vyanjan? कौन सा है वो? मालूम है आपको? हाँ, क्षत्रज्ञ स्र. How to write that? देखो, श, क और शा जोड़ने से हमें दूसरा एक लेटर मिला. दूसरा क प्लस शा जोड़ने से क्ष, और त्रा कैसे मिला? तु और रा जोड़ने से त्र, ज और न्या जोड़ने से हम ज्ञ, क्षत्रज्ञ, और स और रा जोड़ने से स्र, क्षत्रज्ञ स्र. ये व्यंजनाक्षर नहीं है, संयुक्त व्यंजन है ये. दूसरे जो दो व्यंजनाक्षरों को मिलाने से अमेया फिनिश कंप्लीटेड. आपने कंप्लीट किया? फिनिश. कृष्णराज, are you writing? Yes, ma'am. Sure. You studied this व्यंजनाक्षर? आपको पता है ये? You know to write व्यंजनाक्षर कृष्णराज? आपने पढ़ा है ये हिंदी का व्यंजनाक्षर? Yes or no? Studied Hindi letters, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन? Yes. Okay. अनुनया? अनुनया, please unmute. Did you study this? स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर आपने पढ़ा है? Yes or no? Yes. Some new faces. I don't know you studied or not in the previous class. That's why I asked. Anuraya, Muhammad Imran. Completed? Suhana? Completed? Mine complete. Which one you writing? Read and write. Which one? व्यंजनाक्षर? कौन सा अक्षर लिख रहा है अब? You should read and write. Those who are writing. Tiba. In my completed. Risa, can you read व्यंजनाक्षर? Sure. रिसा जरा पढ़ो. आपने लिखा? कंप्लीट किया रिसा? Yes, लिखी है ma'am. ना? आप पढ़ो. K K G G Ng. Ch Ch Jha Jha Na. Ta Ta Da Da Na. Ta Ta Da Da Na. Pa Pa Ba Ba Na. Ya Ra La Ba Sha Sha Sa Ha. श सह. लास्ट लेटर वो संयुक्त व्यंजन पढ़ो. Sa Tra Ja. क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ स्र. Tra Gya Tra. स्र. Tra. No, Aiden, read. Aiden Rojo. Read the व्यंजनाक्षर. Aiden, अब है उधर? Not completed. Are you writing? Okay. Now, Aiden Day has finished. No. लिखो.
It's there in your second standard textbook, last page. Okay. Niharika, read. व्यंजनाक्षर पढ़ो निहारिका. Sathagathana. Sathagathana. हाँ. Sathagathana. Sathagathana. What is the last word? Last word. That is not words. That is letters. वर्ण है च त्र ज्ञ स्र. We studied that last year. K or sha. When we will add these two Vyanjanakshar, it will get cha. Did you remember? Yes. संयुक्त व्यंजन K or sha. Then next K plus T के साथ र जोड़ने से त्र. T plus ra. Then next क्या है? ज और ज के साथ ञ जोड़ने से क्य. और लास्ट श और रा. श प्लस र जोड़ने से क्या बनेगा? श्र. श्र. Understood? This we adding two व्यंजनाक्षर क और शा के साथ मिलाने से, इसे मिलाने से क्षा, तू और रा जोड़ने से त्र, ज और ञ जोड़ने से घ्या, श और रा जोड़ने से स्र. We learned on class previous year. Okay. So now we are going to study शब्द. What I told शब्द means क्या है? शब्द मतलब शब्द का शब्द means words. We can write some words. Okay. Completed everyone? Yes, ma'am. All notes I will send. Okay. Though I will send this. Now we are going to study शब्द. शब्द का मतलब क्या है? क्या कहा मैंने? शब्द means words. Now we are going to add some letters. और हम लोग क्या बनाएंगे? कुछ वर्ण को जोड़कर हम शब्द बनाएंगे. Now you listen here. Did you see this? 1 minute. No, wait. No need to write now. Listen here. Okay. Did you see this letter? हा और भा. पहले हम हा और ला जोड़कर देखो. ए व्यंजनाक्षर का हा और उसके साथ ला जोड़ने से हमें एक क्या कौन सा वर्ड मिला? फल. देखो फल एक मीनिंगफुल वर्ड. दो वर्णों को मिलाने से हमें एक शब्द मिला. नया शब्द क्या है वो? फल. अब हम ये भा और दूसरा ये वा और एक और लेटर ए ना. ये इसको हम जोड़ेंगे तो क्या कौन सा वर्ड मिला? पढ़ो. भवन. भवन. क्या है भवन? भवन मीन्स क्या है? हाउस. देखो ऐसे एक या दो वर्णों को मिलाकर हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे. इसका एक अर्थ भी होगा. सार्थक शब्द है ये. इसको हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे. क्या है? शब्द. फल का मतलब आपको पता है, हमने पढ़ा है. फल मीन्स क्या है? फ्रूट. नेक्स्ट भवन. क्या है भवन? हाउस. तो इसी प्रकार हम और भी कुछ पढ़ेंगे. इसको हम क्या कहेंगे? देखो बिना मात्रा. हमने कुछ मात्रा नहीं यूज किया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? बिना मात्रा के शब्द. बिना मात्रा के शब्द. क्या है? बिना मात्रा के शब्द. बिना मात्रा के शब्द. ये आपके टेक्स्ट बुक में पाठ 2 सेकंड चैप्टर है. बिना मात्रा के शब्द. उसमें पहला वर्ड में लिखूंगा
इधर मैं लिखूंगी यार घा और रा, हमने घा लेटर और रा जोड़ा तो क्या मिला, कैसे पढ़ेंगे? क्या, वेरी गुड, घर। क्या है घर? घर मीन्स क्या है? आप लोग कहाँ रहते हैं? हाँ? घर में। आपके घर में कौन कौन है? घर में कौन कौन है? मम्मी होगा, पापा होगा, हाँ? छोटा भाई होगा, छोटे भाई होगी, बड़े भाई होंगे, हाँ? भाई बहन ये सब है घर। अनुनया, अनुनया, अनुनया प्लीज अनम्यूट। अनुनया, अनुनया, अनुनया unmute. What happened? Why camera also off? Children, when I will call your name, please try to respond. Okay. I know that you are new. I did not see in the last class. That's why I call you. Tell me, Anunaya, how to read this word घा और रा. क्या है घा और रा जोड़ने से हमें कौन सा वर्ड मिलेगा, कौन सा शब्द मिलेगा? Please mute. Some are talking in between. Why nobody is not seeing? All camera. Andrina, read this word. First word क्या है? कौन सा word है first? पढ़ो. Andrina, unmute. Andrina, unmute. Read. First word क्या है? Andrina. घा plus ra. पढ़ो. क्या है घा प्लस रा? यू स्टडीड इन फर्स्ट स्टैंडर्ड. घर. क्या है घर? घर का मतलब है हाउस. घर मीन्स क्या है? हाउस. घर. ऑल शुड टेक योर बुक. टेक योर टेक्स्ट बुक. पार्ट 2. टेक्स्ट बुक है ना सबके पास? प्लीज टेक योर टेक्स्ट बुक. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Take. Okay, 1 minute. Ma'am. 1 minute, children. Okay, ma'am. One minute, children. Who is that? Can you see the board, children? Yes, ma'am. Yeah. Ordered to. Minute. Ma'am. 1 minute, 1 minute. Did you see this, children? Can you see? Yes, ma'am. You studied this kind of words, no? Yes. Page number. Take part 2. बिना मात्रा के शब्द. बिना मात्रा के शब्द. Yes, ma'am. Take, ma'am. Did you see? बिना मात्रा के शब्द. उसमें क्या है पहला? पढ़ो. घर. क्या है? घर. क्या है घर? घर मीन्स क्या है?
House. आपने चित्र देखा घर 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 में यहाँ रहते हैं, घर का मतलब है हाउस। द नेक्स्ट देखो सड़क, कौन सा वर्ड है नेक्स्ट? सड़क का मतलब है रोड। गाड़ियां जहाँ हमारी सड़क प्ले सड़क सड़क पर क्या क्या चलते हैं सड़क पर? गाड़ी। और नेक्स्ट देखो खत, क्या है खत? लेटर। खत का मतलब है लेटर। और देखो मगर, मगर कसरत, कसरत आप लोग करते हैं, कसरत करते हैं। और नेक्स्ट इज कटहल। कटहल मीन्स क्या है? जैक फ्रूट। सो पहला वर्ड पढ़ो घर, खत। दो अक्षरों से बना है घर और खत। खत मीन्स क्या है? लेटर। और सड़क, सड़क मीन्स रोड। सड़क अक्षरों वाले शब्द है सड़क। और मगर, मगर मगर मीन्स क्रोकोडाइल। मगरमच्छ भी कहते हैं, मगरमच्छ, मगरमच्छ भी कहते हैं। और कसरत, कसरत करना, एक्सरसाइज करना, कसरत। कटहल क्या है नेक्स्ट? कटहल। अब पढ़ेगा 1 मिनट। अन्ना, Anna Mary is there. Can you read Anna? Adnan, can you read? Read. घर। नेक्स्ट वर्ड क्या है घर के बाद? सड़क। नेक्स्ट क्या है? Adnan, unmute. Children, when I call your name, please unmute and try to read. क्या है पहला वर्ड? घर। पढ़ो everybody, घर। नेक्स्ट वर्ड पढ़ो सड़क, सड़क। खत, खत। मगर, कसरत, कटहल, कटहल। Okay, children, now listen. The next class we will write this. Now there is time up. So the next class we will write. Okay, we can study. Today what I taught you, Swaraksha and Vyanjan. I told you please paste it in your study table. Read that, write and study Vyanjanakshara in every weekend, and read this chapter 2 words. Try to read. The next class we will read and we can write. Okay, we wind up now. Okay. Bye. Thank you, ma'am.